हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच औज़री नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। इसमें हम आपके लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए करियर, स्टूडेंट्स लाइफ या रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, इस सभी एरिया ऑफ लाइफ पर हम जो है स्पॉटलाइट जरूर डालेंगे। तो अपने जो रीडिंग है उस पर जुड़ जाएं विद 666। देख लेते हैं कर्क राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। ठीक है, हाँ, जो भी आपकी इस हफ्ते से रिगार्डिंग कोई विश है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेट्स चेक कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो एक चीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा हेल्प लेने में ना हेजिटेट करते हो कर्क राशि। आपको लगता है कि आप सब कुछ खुद कर लें, है ना। आपको ये लगता है कि यूनिवर्स आपको इतना सक्षम बनाए कि आप इंडिपेंडेंट रहे। ओके, बट आपको ये कहा जा रहा है कि ठीक है, इंडिपेंडेंट रहो, बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ना हमें जरूरी नहीं है कि फिजिकल लेवल पर लोगों से हेल्प की जरूरत हो। कई बार उस रिल्म में, उस यूनिवर्स से भी हमारे को उन स्पिरिट गाइड से, उन एंजल से, है ना, हमारी जो स्पिरिट टीम है, हमारे जो एंजल टीम है, उनसे हेल्प मांगनी पड़ती है। क्योंकि वो हमारी परमिशन के बिना हमारी जिंदगी में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सो आस्क फॉर हेल्प, आपको ये कहा जा रहा है। आप उनको बोलो, उनको पुकारो, उनके सामने कहीं ना कहीं प्रार्थना करो, वो आपकी जरूर सुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में ना वो आपको एक शील्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोटेक्शन की। बट शायद आप उनसे कुछ भी ना बोलने से पहले आपको लगता है कि परमात्मा को सब पता तो है ना। हमें ये होता है ना कि उन्हें पता तो है, हम उनको क्या बताएंगे। आप इस हफ्ते थोड़ा बता के देखो, उनसे हेल्प मांग के देखो। देखो आपकी स्थिति में जरूर जो है सुधार आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है। ठीक है ना, तो इसलिए डरना नहीं है। और हाँ, फिजिकल लेवल पर भी, 3D लेवल पर भी अगर किसी से हेल्प मांगना चाहते हो तो फॉर श्योर आपको हेल्प मांगनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप सारा ही काम एक साथ मैं ही कर लूं और मैं ही पता नहीं क्या बन जाऊं, वो मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचते हैं मैं ये भी काम खुद कर लूं, वो भी काम खुद कर लूं, उसकी वजह से ना क्या होता है ना, वो प्रोडक्टिविटी बहुत हो जाती है। और वो जो उसके अंदर जो जस्टिस होना चाहिए, उसके अंदर जो वो पैशन, वो केमिस्ट्री, वो जो लव उसके अंदर होना चाहिए ना उस काम के अंदर, वो नहीं आ पाता, वो क्वालिटी नहीं आ पाती। आप जैसे हम कहते हैं ना कि 10 काम एक साथ खोल लिए और एक को भी आपने जस्टिस नहीं दिया, वो वाला काम नहीं करना। ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प, आपके आसपास के लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डन सब मत करो। ओके, और देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हीलिंग, सी द कार्ड, आपके सामने कार्ड आया हीलिंग। क्या कह रहा है ये कार्ड? ये कार्ड कहता है कि आपको राइट नाउ में कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि आप ड्रेन हो रहे हो, क्योंकि आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, आप एनर्जी वाइज उतना हाई लेवल पे नहीं हो। तो अगर आपको रेस्ट का टाइम है कि आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट करो। अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर मत करो कि बस सारा सब मतलब सबको प्लीज करने के चक्कर में अपनी सेल्फ को भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा हीलिंग पीरियड रखो अपने लिए। मान लो आप मान लो 24 घंटे में से 8 घंटे काम करते हो। ठीक है, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं 8 घंटे में से जब मैंने काम किया तो 4 घंटे में और काम कर लूं, ये काम पहले निपटा लूं, वो काम पहले निपटा लूं। 12 घंटे हो गए। अब आपने अपने आप को और थका लिया, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर अभी जो स्ट्रेंथ है काम करने की वो 5 घंटे की है। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, फिर 4 घंटे और प्लस कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप ड्रेन कर रहे हो। ऐसा मत करो, अपने आप को हील करो। और इस हफ्ते हो सकता है आप किसी हेल्थ इशू से भी हील हो जाओ, या फिर आपको कुछ अच्छे कंसल्टेंट, आपको अच्छे डॉक्टर्स, आपको अच्छे एडवाइजर आपको मिले। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिले। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। और हाँ, हीलिंग थोड़ा सा अपने लिए कोशिश करो कि आप हील करो अपने आप को। ओके, आप मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोग अपने घर पे ना, जो होता है ना कि नेचुरल फ्लावर्स जो होते हैं, एक तो होता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एक है नेचुरल फ्लावर्स। हो सकता है आप बाय करो या आप अपने घर पर डेकोरेशन के लिए लेकर आओ। ऐसा मुझे यहाँ एनर्जी नजर आ रही है।
लेट्स चेक मोर. थोड़ा फ्रेश होने के लिए कहा जा रहा है आपको, मतलब मुरझाए हुए से हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ फिर से. ओके, चलो और देखते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. डिवाइन गाइडेंस. अभी मैंने कहा है आपको, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा कि आप पूछ के तो देखो उनसे, क्या पता वो आपकी हेल्प ही कर दें. और देखो डिवाइन गाइडेंस आ ही गया कि डिवाइन आपको गाइड करना चाहती है, बट शायद आप नहीं उनसे कुछ मांग रहे हो, या उनसे कुछ पूछ नहीं रहे हो, या उनसे आप जुड़ नहीं रहे हो. ठीक है, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, सिबलिंग नंबर के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, हो सकता है कि किसी पिक्चर के थ्रू, किसी रील के थ्रू, किसी शॉर्ट्स के थ्रू वो आपको गाइड करना चाहते हैं. कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में है जो आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, हो सकता है यूनिवर्स उनके थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, बट शायद आप जो है ना आप इग्नोर कर रहे हो. तो इस हफ्ते में इग्नोर मत करना. इस हफ्ते में थोड़ा सा अपने थर्ड आई चक्र पर और अपनी इंट्यूशन पर आपने ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि साइन तो मिलेंगे. यहाँ पर जब मैंने आस्क फॉर द हेल्प निकाला ना फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पर ये भी आ रहा है लुक फॉर अ साइन. तो साइन तो मिलेंगे, यूनिवर्स अपना काम करेगी. अब आप अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है कर्क राशि, लेट्स चेक आपके लिए यहाँ पर लव रिलेशनशिप में कैसी है ऊर्जा. आने वाले हफ्ते में लव रिलेशनशिप क्या लेकर आता है आपके लिए. जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनके लिए देखते हैं पहले पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं कैंसेरियंस आपके लिए. द नाइट ऑफ कप्स. देखो यहाँ पर ना ये थोड़ा मूडी है, थोड़ा मूड चेंज होता रहता है. कभी बहुत ही प्यार आ जाता है तो कभी थोड़ा डिटैचमेंट. पर ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर कुछ एंगर है या यहाँ बहुत डिटैचमेंट आ जाती है, ऐसा नहीं है. बट प्यार जब आता है तो बहुत प्यार आता है, बट थोड़ा बहुत जैसे मूड ठीक नहीं है तो गुस्सा नहीं बोलूंगी, इग्नोरेंस नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा सा पुल बैक, मतलब अपने आप को स्टेप बैक कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं. बट हाँ मूड स्विंग्स होते हैं इनके. ठीक है, देन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ डेट्स का है यहाँ पर, कुछ तो डेट है या तो इनके ऊपर, या फिर काम बहुत ज्यादा है आप दोनों के पास. आपके पास भी बहुत काम है, इनके पास भी बहुत काम है. ये भी बिजी रहते हैं, आप भी बिजी रहते हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक होती है ना एनर्जी की, जब टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए तो फिर इंसान सोचता है कि बहुत कुछ कहना था नहीं कहा, या बहुत सारी जिम्मेदारी की वजह से शायद हम अपने रिश्ते को इतनी अच्छे से, इतनी केमिस्ट्री से नहीं चला पा रहे. तो वो एनर्जी यहाँ दिख रही है. ठीक है, कहीं ना कहीं गंभीरता जरूर है इनके इनके मन में आपके लिए, बट वो वर्क या वो बहुत वर्कaholic होना या लोन डेट्स का कुछ प्रेशर होना, वो चीज बीच में आ रही है. ठीक है, देन यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस हफ्ते कांटेक्ट नहीं दिख रहा है. हर्डल्स हैं आप लोगों के बीच में. ठीक है, वो आपको हो सकता है थोड़ा सा अभी मनी का हो हर्डल, या सोसाइटी का हर्डल हो, एज गैप हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे. अभी आते हुए तो नजर नहीं आ रहे, या कांटेक्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा, बट हाँ थोड़ा सा वो काइंड वाला साइड इनका दिख रहा है. ओके, चलिए देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा कर्क राशि आने वाला हफ्ता. सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है. द पेज ऑफ कप. समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू. अभी ये एक ऐसे इंसान है जो एज में या तो छोटे हो सकते हैं आपसे. ठीक है, या ये किसी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं जहां पर बच्चों के रिगार्डिंग कुछ कंसल्टेशन वगैरह हो, जैसे टीचर प्रीचर हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि पेज ऑफ कप ना एक ऐसी ऊर्जा है जो आ भी गई और चली भी गई, पता भी नहीं चला. मतलब कोई इंसान ने आपको प्रपोज किया, आपने रिजेक्ट किया, अगले दिन वो नहीं है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता. तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इन एंड आउट की एनर्जी है, कभी भी आ गई कभी भी चले गए. तो मैं कहूंगी ट्रस्ट मत करना बहुत ज्यादा अभी. ठीक है, ये थोड़ा ऐसा है कि दिल ने कहा और चल दी, और दिल ने कहा तो वापस चल दी, थोड़ा सी ऐसी रहेगी ऊर्जा. तो इसका ध्यान रखना. हाँ कोई प्रपोजल जरूर आ रहा है. एंड फैशन ब्यूटी इस तरीके की साइड से ये हो सकते हैं. ठीक है, एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, और बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकी तरफ से कुछ जेस्चर होगा आपने, बड़ा बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा. मतलब कि आप फोन देख रहे हो और एक टिंग करके कोई मैसेज बजा, अरे ये कौन आ गया अचानक से, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पर करियर वाइज कैसा है आपके लिए कर्क राशि आने वाला हफ्ता. करियर वाइज कैसा है कर्क राशि आने वाला हफ्ता, करियर वाइज कैसा है. टेन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, यहाँ पर ना बहुत समय से मुझे लग रहा है कि ना आप जैसे होता है ना 8 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब 9 ऑफ सॉर्ड्स तक इंसान बड़ी चिंता लेकर बैठे होता है, ये हो गया वो हो गया, और 10 ऑफ सॉर्ड्स की अंत हो गया. चलो, तो किसी तरीके के बर्डन का, किसी तरीके की मान लो डिलेज का, या आपकी लाइफ में हो सकता है करियर में कुछ प्रॉब्लम चलती है, उस चीज का एंड हो रहा है, और ये किसी वर्स्ट चीज का ही एंड हो रहा है.
ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छी चीज थी और वो एंड हो गई, नहीं, ये आपको चिंता ही दे रही थी। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही 10 ऑफ सॉर्ड आया, मतलब आप रातों को जाग रहे थे, आपको उतना आउटकम नहीं मिल रहा था, स्टक फील कर रहे थे, ऐसी चीज की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारा काम लेने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको यहाँ पर भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हेल्प के लिए बोलो। ये नहीं है कि आप सब काम करो और दूसरे बैठे हैं आराम से, वो मत करना। ठीक है, हेल्प के लिए बोलो, यहाँ पर ये एनर्जी है। जैसे होता है ना कि कई बार जो है आपके ही ऑफिस में साइड वाले टेबल का भी काम आपको मिल रहा है क्योंकि वो इंसान छुट्टी पे है, तो ऐसा मत होने देना। ठीक है, मिड ऑफ द वीक में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स कहता है आप फैमिली के बिजनेस में, ठीक है ना, टैप इन कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिल सकता है, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग आपको प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, जो पुराने कोई कलीग हैं, पुराने कोई मेट्स हैं आपके, वो आपसे मिल सकते हैं आके, वो आपको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। विद द 6 ऑफ कप्स आप अपना पूरा दिल लगाकर काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ कप के साथ कि आपको अपना पर्पस भी पता चल रहा है, और यू आस्क फॉर हेल्प में यहाँ पर ये भी आ रहा है कि सपोर्ट मिलेगा आपको। अगर आप सपोर्ट के लिए कहते हो तो फॉर श्योर सपोर्ट भी मिलने वाला है आपको। ठीक है, देन यहाँ हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। इंट्यूशन बहुत हाई है, मैंने पहले भी बोला है, थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो फॉर श्योर आपको, आप अगर टैरो कार्ड रीडर हैं, आप हीलर हैं, आप साइकिक हैं, फॉर श्योर आपको इस हफ्ते इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है। एंड द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि अपने प्लान्स, अपना काम, अपना जो भी आपका फ्यूचर के लिए रिगार्डिंग कुछ आप सोच रहे हो, छुपाओ अभी लोगों से, किसी के सामने ज्यादा गाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्ट किसी डिसीजन को ही बोलता है, ये कोई डिसीजन बनाना है, पॉज, अभी कोई डिसीजन मत बनाओ, पॉज ले लो अभी आप। ठीक है, कोई नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है, आप कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हो या नॉलेज गेन करने के बारे में सोच रहे हो, किसी साइकिक से हो सकता है, आप ही कंसल्ट कर रहे हो, ये एनर्जी है। हाई प्रीस्ट को एक बार क्लैरिफाई भी कर देते हैं। मून की एनर्जी को यहाँ पर बताया जा रहा था, बहुत बहुत क्रिएटिव भी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत क्रिएटिव भी रहने वाले हो आप। एंड गाइडेंस देखो, डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर आपको यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ गाइड करेंगे एंड ऑफ द वीक में, तो उस चीज को जरूर सुनना। चीजें हो सकता है, देखो सपोर्ट भी है, कोई गाइड, कोई मेंटोर भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नया आप सीख रहे हो वो आपको, मतलब है ना, कोई कोई फीमेल हो सकती है जो आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, वो आपको कुछ सिखाएं। ओके, और यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स के साथ सक्सेस है इस हफ्ते में। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग फाइनेंसिस के लिए रीडिंग देखते हैं, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, सन कार्ड। सो फिर से सक्सेस, अचीवमेंट, नेम, फेम, आपके काम में जो है तरक्की, आपके काम में पॉजिटिविटी, आपके काम में क्लैरिटी, आपको जॉय, हैप्पीनेस। मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी रिकवरी दिख रही है फाइनेंसेस में, मतलब फाइनेंसेस अगर लॉस में जा रहा था तो रिकवरी दिख रही है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ। कर्क राशि, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी। कर्क राशि, देखो कुछ तो था जो चल रहा था अभी बहुत टाइम से, जो आपको मेंटली प्रेशराइज कर रहा था, क्योंकि ना स्वॉर्ड जो है मेंटल एनर्जी की ज्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा था कि या तो देखो मेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन चल रहा था, या फिर सच में कोई कंपटीशन था जिस वजह से हेल्थ थोड़ी सी आपकी सही नहीं थी। अब यहाँ पर हेल्थ में भी रिकवरी दिख रही है, और बट धीरे धीरे दिख रही है, बहुत जल्दी नहीं है, बट रिकवरी की तरफ आप हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी थोड़ा सा ना ड्रामा की तरफ कम और पीस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखोगे, हीलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखोगे, जो कार्ड यहाँ पर भी आया है। लेट्स चेक आपके लिए जो है स्टूडेंट्स जो हैं, कर्क राशि के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कर्क राशि के स्टूडेंट्स, जजमेंट, कोई देखो अब यहाँ पर भी आ गई यूनिवर्स, यहाँ पर भी आपके एंजल्स आ गए, यहाँ पर भी आपके परमात्मा आ गए। आपने हेल्प मांगी नहीं और वो आए नहीं, आप खुद देख लो, वो आपको न्याय देंगे। आपने 80% काम याद किया तो 80% मिल जाएगा, आपने 100% अपना काम किया तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। बट इट्स अप टू यू कि आपने कितना कर्म किया है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट होगी, जजमेंट ना इधर, मतलब पार्शल नहीं होती कि इधर हो गई उधर हो गई, नहीं, जो आपका कर्म है उसका रिजल्ट मिलेगा आपको इस हफ्ते। कोई ना कोई अनाउंसमेंट, किसी तरीके का आपका प्लेसमेंट वगैरह का कुछ है, या जॉब सर्च कर रहे हो साइड बाय साइड, ये चीजें हो सकती हैं आपकी। ओके, लेट्स चेक आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस हफ्ते में कर्क राशि। ब्लेसिंग्स में है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, और आपको डायरेक्शन भी मिल रही है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस कार्ड आया था कि डिवाइन जो है आपको गाइड करते चले जाएंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ, और फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तीर निकल पड़ा है अब। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। देन है यहाँ स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ डिफिकल्ट टाइम। देख लो, जैसे छड़ी, हमारे हमारे बुजुर्गों की ऐसी छड़ी होती थी,
आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है उनकी, आप बस अपनी तरफ से उनको जितना हो सके बोलो कि वो आपकी हेल्प करें, ठीक है। देन यहाँ है क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड एंड एंटरप्राइज, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ये बात मैंने यहाँ बोली थी आपको कि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट होगा, तो कुछ नया आ रहा है कुछ लोगों के लिए, किसी बच्चे की जन्म का आपको पता चल सकता है, या फैमिली में कोई नया एडिशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर बिजनेस करियर आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जून, जून में हो सकता है आपने कुछ चीजें कहते हैं ना, कोई विश थी जो ग्रांट नहीं हुई थी, वो हो सकता है अब ग्रांट हो जाए आपकी वो विश, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। फाइंड बैलेंस, फिर से वही बात कि अपने आप को हर जगह मत सोचो कि मैं हर जगह परफेक्ट बन जाऊं, बैलेंस में रहो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, जितना हो सके अपने अपने मेंटल और अपनी इमोशनल और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।